सो यू गाइज आस्क्ड फॉर इट एंड हियर इट इज। नॉइस ने अभी अभी अपने एयरबड्स प्रो लॉन्च करे थे विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन एट अ प्राइस ऑफ ₹3000। एक मिनट, 3000 नहीं, शायद 2500 में लॉन्च करे थे, बट अभी तो 2800 दिखा रहा है। मतलब जो भी है, इनका रेगुलर प्राइस होने वाला है 3500 एंड एट दैट प्राइस जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आर दीज बेटर देन द Realme Buds Air 2 देन, बिकॉज दीज आर currently the champion of budget active noise cancelling true wireless earphones. Let's find out. मैं यूजुअली अपने वीडियोस की शुरुआत में ये नहीं बोलता हूँ, बट वी आर वेरी क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर गाइस, सो इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन सब्सक्राइब टू TQNet. इट विल मीन अ वर्ल्ड टू मी बिकॉज हम इत्तू से दूर हैं, इत्तू से, प्लीज. Now let's start with the charging case because both these are very similar yet very different in their own right. एक तरफ Noise Earbuds Pro का केस है जो काफ़ी ज़्यादा Apple AirPods Pro के केस की तरह दिखता है, and on the other hand we have the Realme Buds Air 2 का केस जो Pebble shape में आता है, जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा. Now दोनों ही केसेस काफ़ी ज़्यादा पॉकेटेबल हैं, सो आपकी पॉकेट्स में आराम से फिट आ जाएंगे. दोनों में ही आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है एंड दोनों में ही आपको एक डेडिकेटेड पेयरिंग बटन भी देखने को मिलता है. हाउएवर जो नॉइस का चार्जिंग केस है उसका जो हिंज है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है और सामने की तरफ आपको एक लिप भी मिलता है विच मेक्स इट स्लाइटली मोर कन्वीनियंट व्हेनेवर यू वांट टू ओपन दिस केस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स और आफ्टर एक्सटेंसिव यूसेज जो एयरबड्स प्रो का केस है उसका हिंज बिल्कुल भी वॉबली या बिल्कुल भी लूज नहीं होगा, while I can't say that for the case of the Realme Buds Air 2, and for that reason I'm giving the charging case to the Noise Earbuds Pro. Next, let's talk about design because this is something that had me thinking a lot about these earphones. Now दोनों ही काफ़ी सिमिलर हैं, दोनों में ही वो आपको स्टेम वाला डिज़ाइन मिलता है. Noise Earbuds Pro का डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है रेगुलर Noise Earbuds से, जस्ट दैट कि इसमें आपको अब वो सिलिकॉन ईयर टिप्स भी देखने को मिलती है. ऑन दी अदर हैंड Realme Buds Air 2 में आपको डुअल टोन फिनिश देखने को मिलता है. तो जो उसका स्टेम है वो तो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, बट जो उसका एक्चुअल में ईयरबड्स का शेल है वो एक मैट फिनिश के साथ आता है. नाउ पर्सनली मुझे दोनों के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगे एंड फंक्शनैलिटी वाइज ऐसा कुछ बेटर नहीं है किसी में भी, एंड दैट इज द रीजन आई एम गिविंग दिस वन अ टाइम. नाउ आई हैव बीन यूजिंग बोथ दीज ईयरफोन्स एज माई प्राइमरी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स फॉर द पास्ट 4 days नाउ, इवन दो मैंने Realme Buds Air 2 का रिव्यू एक बार पहले करा हुआ है. सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट मुझे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे इवन आफ्टर से एक्सटेंडेड यूज ऑफ 2 hours or 3 hours. Now दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं. They also get some level of water resistance as well if you want to use them for workouts. But if I have to still pick one, I will pick the Noise Earbuds Pro only because मुझे इनका फिट थोड़ा सा बेटर लगा Realme Buds Air 2 से. But I think again it's very subjective and it depends a lot on your ear shape and ear size. But still, if I have to pick one, I'll pick the Noise Earbuds Pro. Oh, so Noise already lead कर रहा है, which is super interesting. But one area where I'll definitely prefer the Realme Buds Air 2 has to be the connectivity. Now, don't get me wrong, ऐसा नहीं है कि Noise Earbuds Pro में मुझे कोई issues हुए कनेक्टिविटी को लेकर. Seamless कनेक्टिविटी देता है. बट Realme Buds Air 2 में आपको Bluetooth 5.2 मिलता है एज कम्पेयर टू Bluetooth 5.0 ऑन द Noise Earbuds Pro. एंड नॉट ओनली दैट, Realme Buds Air 2 में आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिलता है विद रिड्यूस लेटेंसी. सो यू डेफिनेटली नो विच वन टू पिक इफ यू आर बाइंग योर ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स फॉर गेमिंग. बट अगर आप गेमिंग नहीं करते एंड यू आर मोर कंसर्न अबाउट द मीडिया कंट्रोल्स, दोनों में ही आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं दैट कैन लेट यू कंट्रोल लिटरली एवरीथिंग. सो यू कैन कंट्रोल योर म्यूजिक, यू कैन टेक एन कॉल्स, you can trigger the voice assistant and also control volumes on both the Noise Earbuds Pro and the Realme Buds Air 2. However, Realme Buds Air 2 में आप ये सब कस्टमाइज भी कर सकते हो थ्रू द Realme Link ऐप. और यही नहीं, आप एक्चुअली में इक्वलाइजर भी मॉडिफाई कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन डिफरेंट साउंड प्रोफाइल्स एंड डू अ बंच ऑफ अदर स्टफ. यू गेट नन ऑफ दिस ऑन द Noise Earbuds Pro, सो यू ऑलरेडी नो हु इज विनिंग दिस वन. ओह, सो Realme ने काफ़ी जल्दी रेस पकड़ लिया, बट लेट्स मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड टॉक अबाउट बैटरी लाइफ. नाउ ऑन पेपर Realme क्लेम करता है कि Buds Air 2 से आपको 25 आवर्स टोटल बैटरी लाइफ मिल जाएगी विद द केस, और इंडिविजुअली बड से आपको 5 आवर्स विद ANC ऑफ एंड 4 आवर्स विद ANC ऑन का प्लेबैक देखने को मिल जाएगा. नॉइस क्लेम करता है ऑन दी अदर हैंड कि आपको 20 आवर्स टोटल मिलेंगी एंड 4 आवर्स विद ANC ऑफ एंड 3.5 आवर्स विद ANC ऑन का प्लेबैक मिल जाएगा. तो इंटरेस्टिंगली दोनों की जो चार्जिंग केस है उसकी बैटरी कैपेसिटी सेम है एट 400 mAh और दोनों ही चार्जिंग केस फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं.
However, overall during my testing, I felt कि Realme Buds Air 2 had a slight advantage. Maybe 1 या 1.5 घंटे की ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी. So for that reason, I'm giving the battery life to the Realme Buds Air 2. And with that, हम इस रेस के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं. अंतिम पड़ाव काफ़ी ज़्यादा KBC टाइप साउंड कर रहा है. Let's talk about the sound. Now under the hood, sorry, really sorry. Now, under the hood दोनों में ही आपको 10 मिलीमीटर्स के ड्राइवर देखने को मिलते हैं दैट कैन प्रोड्यूस सम रियली नाइस साउंड क्वालिटी. ऑनेस्टली अगर आप दोनों में से कोई भी लोगे आपको साउंड के मामले में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा. बट स्टिल फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, if I have to nitpick, here is what I think. Now, out of the two, Realme Buds Air 2 का जो output है वो ज़्यादा loud है. So if you are someone who likes to disconnect with the world, irrespective of ANC off or on, go with the Realme Buds Air 2. And overall जो इनका sound signature है वो थोड़ा मुझे bright side पे लगा. So जो highs हैं वो थोड़े boosted हैं and they are more crisp than the AirBuds Pro. जो mids हैं वो मुझे ठीक लगे and bass भी again इसमें थोड़ा सा boosted है. So it's more like a V-shaped sound signature on the Realme Buds Air 2. Noise AirBuds Pro में on the other hand थोड़ा बैलेंस साउंड सिग्नेचर है विद अ वार्मर वाइब ओवरऑल. सो जो उसके बेस है वो थोड़े से बूस्टेड है बट दे आर नॉट एज बूस्टेड एज द Realme Buds Air 2. नाउ एक चीज़ जो AirBuds Pro की डेफिनेटली बेटर है वो है इसका साउंड स्टेज. इसका साउंड स्टेज आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट पे आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट है. सो इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स लिसनिंग टू बेस बूस्टेड म्यूजिक, go with the Realme Buds Air 2. On the other hand, if you like a balanced sound signature, go with the Noise AirBuds Pro. But wait, both of these are very heavily advertised as budget active noise cancellation TWS. So which one should you go for if you are specifically concerned about ANC? शॉर्ट आंसर Realme Buds Air 2. नाउ ऑनेस्टली दोनों में आपको कोई माइंड ब्लोइंग एक्टिव नॉइस कैंसलेशन देखने को नहीं मिलता. मतलब इट्स लाइक बेयर मिनिमम ओनली. बट इफ आई हैव टू पिक, Realme Buds Air 2 manages to cut down a little more background noise than the AirBuds Pro, especially the low frequencies like your continuously running AC और फैन या कोई भी continuously background noise चल रही है आपके पीछे से. Now for that reason अगर मैं ओवरऑल देखूँ साउंड विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन Realme Buds Air 2 का बेटर. लास्टली एक चीज जो मैं Realme Buds Air 2 को नहीं दूंगा वो है अगेन माइक्रोफोन क्वालिटी. ऑल्दो जो Realme Buds Air 2 के माइक्स हैं वो बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी अच्छे से कट करते हैं बट इट मेक्स माई साउंड मोर रोबोटिक इन माई ओपिनियन. ऑन द अदर हैंड Noise AirBuds Pro में बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी वो उठा लेगा बट एट द सेम टाइम इट्स वे मोर कंसिस्टेंट दैन द Realme Buds Air 2. So for the microphone, I'm giving it to the Noise AirBuds Pro. So finally, we do have a winner in the name of Realme Buds Air 2, but I hope आपने already decide कर लिया है कि आपके लिए इन दोनों में से कौन से बेटर है. So if you want better active noise cancellation, customizable touch controls, gaming mode and a slightly better battery life, go with the Realme Buds Air 2. But this is why I don't like these comparisons and that's the reason I don't do it more often because by no means Noise AirBuds Pro एक बेकार product है. In fact, it's one of the best true wireless earphones still in this price range and in fact better than the Realme Buds Air 2 when it comes to sound and comfort overall. But I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और अगर लगी है इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस टू एंड यू थिंक दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर देम टू टेक दैट फाइनल डिसीजंस. सो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं इन दोनों के बारे में कमेंट करो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. एंड बिफोर यू लीव दिस वीडियो, subscribe to TQNet and especially hit that bell icon so that you get notified whenever I upload such videos in future as well. And before you leave, you know the drill. Keep asking and I will see you in the next one.